डिस्क्लेमर, इस मानवा के पब्लिशर वेबटून है। आप चाहें तो इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक तेज़ लाइट आसमान से जा रही होती है जो कि थोड़ा ही आगे जाके ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पे जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में किसी से भाग रहा होता है। वो कहता है कि मैं कार्डिन आज इस हालत में उन कुत्तों के कारण हूँ। अगर वो एक साथ हमला नहीं करते तो ऐसा कभी नहीं कर पाते। फिर कार्डिन सोचता है कि मुझको सबसे पहले अपने आप को छुपाना होगा और फिर अपनी ताकत को भी इकट्ठा करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये लोग पक्का मुझे पकड़ लेंगे और फिर मैं कभी अपनी ताकत को भी वापस हासिल नहीं कर पाऊँगा। मुझे अपने आप को इनसे अभी छुपाना होगा। वह ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक बिल्ली पर जाती है जो उबासियाँ ले रही थी। वो बोलता है क्या पता ये काम कर जाए। फिर कार्डिन उस बिल्ली के पास जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें वहाँ से एक तेज़ लाइट आते हुए दिखाई जाती है। फिर हमारा वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीबू है। वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी बिल्लियों के लिए ले सकता हूँ, और जो चीज़ें मैं पिछली बार नहीं ले पाया था और मेरी बिल्लियों को पसंद हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो वो ऐसे ही बिल्लियों के बारे में बातें करे जा रहा था और पूरी दुकान के चक्कर लगाया जा रहा था। इससे ये तो पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा बिल्लियों को पसंद करता है। फिर वो ऐसे ही पूरी दुकान का चक्कर लगाते लगाते वहाँ से बहुत सारा सामान ले लेता है। और फिर जब वो बहुत सारा सामान लेके अपने घर को जा रहा होता है तो वो अपने आप को कोसता है और बोलता है कि मैं तो अपना खाने के लिए चीज़ें लेने आया था और मैंने सब बिल्लियों का सामान ले लिया, लेकिन चलो कोई ना, मेरी बिल्लियों को ये खाना बहुत पसंद आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीबू एक रोड के सामने पर खड़ा होता है जहाँ पर एक बच्चा भी खेल रहा होता है और उसकी बॉल अचानक ही रोड के बीच में चली जाती है। तो वो बच्चा उस बॉल को पकड़ने के लिए रोड के बीच में आता है और वो गाड़ी से बस ठुकने वाला होता है कि तभी जीबू अपनी फुल स्पीड में जाकर उस बच्चे को बचा लेता है। और फिर वो गाड़ी का ड्राइवर भी अपना ब्रेक मार लेता है जिससे बच्चा टकराने वाला था। फिर बच्चा बिल्कुल ही डर चुका होता है। जीबू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ वो ठीक है। फिर वहाँ पर लोग भी बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर हमने अभी एक आदमी को देखा जो कि अचानक ही गायब हो गया। जीबू की स्पीड इतनी थी कि ये लोग उसको देख ही नहीं पाए जब वो उस बच्चे को बचाने गया। फिर हमें जीबू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चल देता है और उस बच्चे की मम्मी भी आ जाती है। तो बच्चा अपनी मम्मी को बताता है कि वो बड़े भाई ने मेरे को अभी बचाया। उसके बाद जीबू बोलता है कि मैंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया, अपनी एबिलिटी का, बट बिना सोचे समझे। अगर मैं ऐसे ही अपनी एबिलिटी का सब लोगों के सामने इस्तेमाल करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास एक एबिलिटी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ से जीबू के घर में, जहाँ पर कि जीबू अपनी बिल्लियों के साथ बातें कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि सॉरी, आज मैं लेट हो गया स्कूल से आने में, तो इसलिए मैं तुम लोगों को टाइम पे खाना नहीं दे पाया। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाया हूँ, लो खाओ। और फिर उन तीनों बिल्लियों से बोलता है तुम लोग हमेशा साथ में रहती हो, क्या तुम लोग फैमिली हो या फ्रेंड्स? फिर उसके बाद वो देखता है कि उसकी कोई भी बिल्ली खाना नहीं खा रही होती। तो वो बोलता है कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही हो, आज तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाया हूँ। आज तुम्हारा ये पसंद का खाना लाने के लिए तो मैंने अपने सारे रुपये भी खर्च कर दिए। जितना भी मेरे को वहाँ पर तुम्हारी पसंद का खाना दिखा मैं वो सब ला गया और तुम लोग अभी खा ही नहीं रही हो। फिर जीबू देखता है कि उसकी एक बिल्ली उसको देखते हुए बाहर को जा रही होती है, तो जीबू की भी नज़र उस पर पड़ती है। फिर जीबू बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे कहीं अपने पीछे ले जाना चाहती हो? फिर जीबू उनके पीछे चल देता है और थोड़ा ही आगे जाके जीबू को दिखता है कि वो उसकी तीनों बिल्लियाँ उसको एक घायल बिल्ली के पास ले जाती हैं जो कि पूरी खून से लथपथ होती है और बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है उसको और बेहोश होती है। तो फिर जीबू उस बिल्ली को उठा के अपने घर में ले जाता है और ये वही बिल्ली है जो हमें स्टार्टिंग सीन में दिखी थी। फिर वो जीबू उस बिल्ली को अपने घर में ले जाता है तो उस बिल्ली को जीबू के घर में ही होश आता है और फिर होश आती वो बिल्ली बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो अपने हाथ पाँव को चेक करती है और बोलती है क्या मैं एक बिल्ली बन चुकी हूँ? उसके बाद वो बताती है कि वो कार्डिन है जो कि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घायल थी, जो हमें स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। तो उसने जब वो मरने वाला था उसने उस वक्त एक बिल्ली पे अपना ट्रांसफॉर्म वाला टेक्निक का यूज़ किया जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक बिल्ली पे। फिर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है यानी कि मेरी ट्रांसफॉर्म टेक्निक काम कर गई। फिर जीबू भी अपने घर आ जाता है और आते कार्डिन से बोलता है क्या तुम ठीक हो? जब तुम मुझे मिले तब तो तुम बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में थे, तुम मुझे बेहोशी की हालत में खून से लथपथ मिले, लेकिन लगता है अब तुम ठीक हो। तभी कार्डिन सोचता है ये बेवकूफ़ कौन है, और फिर जीबू कार्डिन के बिल्कुल पास चले जाता है और कार्डिन सोचता है कि ये वही बच्चा है जिसने मेरे को उतनी ख़राब हालत में बचाया। फिर जीबू बोलता है एक बार रुको, और फिर वो बिल्लियों का खाना लेके आ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तुम गली में उतनी ख़राब हालत में क्या कर रहे थे? कार्डिन सोचता है ये बेवकूफ़ कितना ज़्यादा बोलता है, जब से मैं जागा हूँ तब से ही ऐसे ही बकबक करने में है। फिर जीबू कार्डिन की ओर को बिल्लियों का खाना देता है और बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी और तुम्हें बहुत चोट भी लगी थी, तो तुम्हें ठीक होने के लिए ताकत की भी ज़रूरत है, तो तुम लो इस खाने को खाओ।
और फिर कार्डिन जब उस प्लेट की ओर को देखता है तो जीबू उसमें और ज़्यादा कैट फूड मिला लेता है और कहता है तुम पेट भर के खाओ। तभी कार्डिन सोचता है इस बेवकूफ़ की इतनी हिम्मत कि ये मुझे ये बिल्लियों का खाना दिया जा रहा है। और जीबू कार्डिन को प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। और फिर कार्डिन सोचता है मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये बेवकूफ़ मुझे बिल्ली समझ रहा है तो मेरे को बिल्ली की तरह ही बर्ताव करना होगा और मुझे अपनी ताकत भी वापस हासिल करनी है तो मुझे कैट फूड भी खाना होगा। और कार्डिन अब खाना खाने लगता है और फिर अचानक ही उसको झटका लगता है क्योंकि जो हमारा जीबू है उसने उस कार्डिन को उठा लिया होता है गोद में और कहता है चलो चेक करते हैं कि तुम बिल्ला हो या बिल्ली। फिर वो कार्डिन को उठा के देख रहा होता है और अब कार्डिन का सब्र का बाण छूट जाता है और कार्डिन बिल्कुल गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसे छूने की और मेरे को चेक करने की, तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है। इसके बाद जीबू सोचता है कि मेरे को अभी कुछ सुनाई दिया, किसी ने कुछ कहा क्या, कहीं मैं अपनी टीवी तो खुली नहीं छोड़ के आ गया। तभी कार्डिन गुस्से में बोलता है तुमने सुना नहीं क्या, मुझे अभी के अभी नीचे रखो। क्या तुम बहरे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कानों का ऑपरेशन कर दूँ अपने इन नाखूनों से? और तभी जीबू बिल्कुल डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये बिल्ली तो बोल रही है, कैसे बिल्ली कैसे इंसानी लैंग्वेज में बोल सकती है। कार्डिन बोलता है तुम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो, चुप हो जाओ। लेकिन जीबू चिल्ला ही जा रहा था। तो कार्डिन बोलता है क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा चुप हो जाओ, मेरे को मजबूर मत करो मेरे तरीके से तुम्हें चुप कराने को, वरना मैं अपने पंजों से तुम्हारे कान, मुंह, सिर सबका ऑपरेशन कर दूंगा। और फिर डर के जीबू चुप बैठ जाता है। फिर कार्डिन कहता है चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मैं अपने आप को सुन सकता हूँ। जीबू कार्डिन की ओर देख रहा होता है। फिर कार्डिन जीबू से बोलता है तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? फिर जीबू बोलता है क्या? फिर कार्डिन बोलता है तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हारा नाम पूछा। फिर कार्डिन गुस्से में बोलता है क्या तुम मेरे से ये दोबारा बुलवाना चाहते हो? तभी जीबू डरते हुए बोलता है मेरा नाम जीबू है। फिर कार्डिन बोलता है ओह ठीक है जीबू, उस कुर्सी को मेरे पास लाओ। फिर जीबू बोलता है क्या? तभी कार्डिन बोलता है तुम एक बार बोल के समझ में नहीं आता तुम्हें? मैंने कहा मेरे को दोबारा बोलने में मजबूर मत करो, उस कुर्सी को मेरे पास लाओ। और तभी दौड़ता हुआ जीबू कुर्सी को कार्डिन के पास ले जाता है और खुद नीचे बैठ जाता है। फिर कार्डिन उस कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे इस कुर्सी पर चढ़ने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या मुझे इस शरीर के कारण दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने अभी इस शरीर का यूज़ अच्छे से करना नहीं सीखा? फिर कार्डिन अपने नाखून जीबू को दिखाते हुए बोलता है तुम बेवकूफ़ लड़के, अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम कर दूंगा। फिर जीबू डरते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर कार्डिन अपने आप को आईने में देखता है और बोलता है ये मोटी बिल्ली कौन है? इसके पास तो 2 चीन है, ये बिल्ली है भी कि नहीं? फिर कार्डिन अपना हाथ अपने पेट पर लगाता है और बोलता है ये क्या है? और फिर वो बोलता है ये मोटी भद्दी बिल्ली मैं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मोटी भद्दी बिल्ली मैं नहीं हूँ, मैं तो द ग्रेट कार्डिन हूँ। यहीं पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।